नमस्कार। उत्तराखंड की सियासी हलचल पर एबीपी गंगा की महा कवरेज जारी है। आज ही उत्तराखंड के नए मुखिया के राज से पर्दा हटने वाला है। देहरादून से दिल्ली तक हर सियासी अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है और हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड से हमें सभी जानकारियां और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जल्दी से उनका रुख करेंगे। हमारे साथ पंकज राणा जुड़े हुए हैं, रवि कैंतुरा हैं और साथ ही अवधेश मिश्रा बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ बने हुए हैं। आप तमाम सहयोगी हर मजबूत और तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सीधा रुख करेंगे विधानसभा का, जहां तमाम नव निर्वाचित विधायक शपथ ले रहे हैं और सीधा तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां एक एक कर प्रोटेम स्पीकर सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिला रहे हैं। तो देखिए, कोटद्वार से विधायक ऋतु खंडूरी शपथ ले चुकी हैं। महिला विधायक शपथ लेने के बाद सोमेश्वर से विधायक रेखा आर्या ने भी शपथ ली है। मैं बिशन सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बिशन सिंह ने ये शपथ ली है और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह भी शपथ ले चुके हैं। एक एक कर उत्तराखंड विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिला रहे हैं और हलचल बाहर भी लगातार बनी हुई है, क्योंकि विधानसभा के बाहर मौजूद हैं इन सभी के समर्थक जो चाहते हैं कि जब उनके विधायक बाहर आएं और जो उम्मीद उनसे लगाए बैठे हैं कि किसी को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी तो कोई मुख्यमंत्री की रेस में बाजी मारेगा। इसी तरह हर एक अपडेट, हर एक हलचल आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा की और एक एक कर विधायक पहुंच रहे हैं और शपथ। मैं शहजाद जो विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत के प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। जिस पद के मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। तो चलिए, यहाँ अंदर विधायक शपथ ले रहे हैं, लेकिन बाहर उनके समर्थक मौजूद हैं। विधानसभा के बाहर हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा रुख करेंगे रवि का। रवि, और किस तरह की हलचल बाहर चल रही है? आप लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरह से समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ कार्यकर्ता और समर्थक? पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अंदर शपथ ग्रहण चल रहा है, लेकिन जब वो बाहर आएंगे तब भी तमाम अपने विधायकों का अपने अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। एक महिला भी हमारे साथ हैं। ये काफ़ी देर से आप यहाँ पर खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ। आप कहाँ से आए? हम रामनगर से आए हैं और हमारे विधायक देवांशी बिष्टी जी हैं। और रानीखेत से सबसे खुशी की बात यह है कि रानीखेत से हमारे दामाद जी प्रमोद ननवाल जी भी के रूप में यहाँ पर आए हैं। उनका शपथ ग्रहण हो रहा है। उस उपलक्ष्य में भी और देवांशी बिष्टी जी की भी उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं। बहुत खुशी से आए हैं। इस समय खुशी है कि आपके विधायक अब किस तरह की उम्मीद है, क्योंकि क्या सोच रहे हैं आगे? क्योंकि इस बार महिलाएं ज़्यादा जीत कर आई हैं। भाजपा में 6 महिलाओं ने इस बार जीत दर्ज की है। महिलाएं भी जीत के आई हैं इसमें तो, और जैन से भी। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और एक यहाँ पर अगर हम बात करें तो अक्सर आपने भाजपा की रैलियों में एक शख्स देखा होगा, और ये शख्स जो है मोदी और भाजपा की पूरी पेंट लगाकर अपने आप पर आते थे। ये वही शख्स है। क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम मनोज जखमोला है और मैं कोटद्वार से बिलोंग करता हूँ। आप तमाम रैलियों में दिखाई दिए, आज विधानसभा के बाहर भी हैं। किस तरीके का उत्साह है, जिज्ञासा क्या है? देखिए, सभी को पता है कि 2014 से मैंने पार्टी के लिए काम किया, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 में अपने पूरे शरीर में रंग लगाया था, 17 में भी लगाया था, 19 में भी लगाया था, और अभी मोदी जी की रैली हुई थी 4 तारीख को, उसमें भी मैंने पूरा रंग लगा के आया था। और मेरा यही है कि मुझे पता था कि सरकार बनेगी, और मेरा यही है कि कहीं पर भी अगर मेरे को छोटा मोटा, क्योंकि बेरोजगार के परिवार भी है मेरा, कि मुझे पूरा विश्वास, जिस तरीके से मेरी धामी जी से भी बात हुई थी, सबसे बात हुई थी कि अगर सरकार अब हमारी बनती तो आपको कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर बहुत उम्मीदें हैं विधायकों से। आप कहाँ से? मैं रानीखेत विधानसभा से आया हूँ और डॉक्टर प्रमोद ननवाल जी का समर्थक हूँ। और जो है आज शपथ ग्रहण समारोह है, तो हम भी जो हैं उनके समर्थन में यहाँ जुटे हुए हैं और आशा करते हैं कि अच्छी सरकार देखने को मिलेगी, और उसी के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मुख्यमंत्री का चेहरा भी फाइनल हो जाएगा, उसको लेकर किस तरीके की जिज्ञासा है और आप लोग किस तरीके की चर्चाएं? देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए अनेकों नाम जो है हमारे
न आसपास घूम रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि जैसे कि अनिल बनूली जी हो गए, पुष्कर धामी जी हो गए, या अजय भट्ट जी हो गए, और तमाम नेता जो हैं, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनके नाम चर्चाओं में आ रहे हैं। तो हम तो देखना चाहेंगे कि अब जो हमारे जो सरकारी जो हमारे हाईकमान है वो क्या फैसला लेती है। कई नाम हैं जिन नामों की चर्चाएं लोगों के बीच भी हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं देहरादून से। आप देहरादून से हैं, अब बाहर खड़े हैं। देहरादून में तो 9 सीटें देहरादून जिले की भाजपा ले गई। आप कौन सी विधानसभा से? हम रायपुर विधानसभा। रायपुर विधानसभा से हैं। उमेश जी का इंतजार हो रहा है। इस बार मंत्रिमंडल भी कुछ बदलाव रहेगा, क्या उम्मीद है आपने विधायक के लिए? होना तो चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम वो अपनी सीट को जीत चुके हैं, उनको मिलना चाहिए कुछ ना कुछ उनका। जो विधायक इस वक्त जो है अंदर शपथ ले रहे हैं, क्योंकि शपथ का कार्यक्रम भी काफ़ी हो चुका है। कुछ विधायक हैं जिनको अब शपथ लेनी है, लेकिन बाहर ये जो भीड़ है, ये समर्थक हैं अपने विधायकों का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये भी उम्मीदें हैं कि जो एक नई कैबिनेट बननी है, उसमें इस बार जो लगातार अपने क्षेत्र से जीत कर आए हैं, अच्छा दबदबा जिन विधायकों का अपने क्षेत्र में रहा है, उन्हीं के लिए ये भीड़ है। वो कोशिश है कि जब इस बार मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी तो काफ़ी उम्मीदें भी हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि बातें हो रही हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, उन तमाम मुद्दों पर भी। लेकिन इस शपथ के जो बाहर जो ये पूरी लोगों की जो भीड़ है, यहाँ खड़े हैं, चारों तरफ खड़े, ये भीड़ इस बात की भी है कि आज शाम को उत्तराखंड का जो मुखिया है, जिसको आज उत्तराखंड की कमान भाजपा सौंपने जा रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। उनका भी इंतजार है कि अब भाजपा किसको उत्तराखंड की कमान सौंपेगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लोगों के भीतर जिज्ञासाएं बहुत है। प्रदेश के विकास के लिए भी लोग उत्साहित हैं कि इस बार एक बार फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया है, तो प्रदेश के विकास की जो ये शपथ आज ले रहे हैं, उस शपथ के साथ प्रदेश के विकास की शपथ भी हो। और अपने भी कई मुद्दे हैं, चाहे रोजगार को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, उन मुद्दों पर भी उनके विधायक काम कर सकें, उनके विधायकों को लेकर आगे बढ़ना है। और देखिए उसकी शपथ अंदर ली जा रही है, बिल्कुल रवि, और बाहर समर्थक इंतजार कर रहे हैं कि जब वे शपथ लेकर बाहर आएंगे तो उनका वेलकम अलग तरीके से किया जाएगा। और देखिए मदन कौशिक कुछ कह रहे हैं। चलिए, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उन्हें भी आपको सुनाएंगे। और पंकज राणा के बाद अब सीधा पंकज राणा का चलिए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे और किस तरह की हलचल जहां आप मौजूद हैं वहां दिख रही है? देखिए, मैं इस वक्त विधानसभा परिसर के अंदर हूँ। पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये सामने जो आप गैलरी देख रहे हैं, यही गैलरी है जहाँ पर विधानसभा जो तमाम विधायक है उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। तकरीबन आधे से ज़्यादा विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, लेकिन आप बाहर देखेंगे तो तमाम जो समर्थक हैं वो सीटों पर खड़े हुए हैं। वो अपने विधायकों को इंतजार कर रहे हैं, तब वो आएंगे तो उनसे उनको धन्यवाद भी देंगे, उनके साथ खुशी भी मनाएंगे। तो ये सभी समर्थकों का इस तरह से विधानसभा परिसर के अंदर भी हुजूम लगा हुआ है। तमाम समर्थक हैं, उनसे हम बात भी करते हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? हम नैनीताल से। नैनीताल से आए हैं। कौन है आपके विधायक? हमारी श्रीमती सरिता आर्या। उनके साथ ही आए हैं वहाँ से? जी जी। इंतजार हो रहा है उनका? जी जी। अच्छा, क्या लग रहा है, काम अच्छा करती है? पहले तो कांग्रेस में थी, उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन करी उनने, और भारतीय जनता पार्टी में आके उनके जो काम करने का तरीका है, जो बात करने का तरीका बड़ा अच्छा लगा। एक गृहिणी महिला है, क्योंकि मैं खुद बीजेपी में 32 साल से हूँ। मैं माननीय भगत सिंह कोश्यारी का 11 साल प्रतिनिधि रहा, तो हमको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही सरिता आर्या अच्छा काम करेगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी। हाँ, मैं छप्पन लाल को विधानसभा से आया हूँ। बालम बिष्टे में नाम है मेरा। आए आप? छप्पन लाल को विधानसभा। लालकुआ से आए हैं। अच्छा, तो क्या इंतजार कर रहे हैं? इंतजार ये है कि आप विधायक जी की शपथ भी है, और कहीं ना कहीं 18,000 वोट से हरीश रावत जी को हरा रखा है। ये बड़ी बात है, हरीश रावत को हराया। गंदी राजनीति करने वाले हरीश रावत जी, उनका कहीं ना कहीं पतन किया है डॉक्टर मोहन बिष्ट जी ने, तो उन्हें कैबिनेट में भी स्थान मिलना चाहिए। ये भी मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से कहूँगा, आपके मीडिया के माध्यम से। और यह है कि तो पहली बार जीत के आए हैं? हाँ, पहली बार जीत के आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, और हर चीज़ की जानकारी है उनको। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए जो है मोदी जी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं नैनीताल से आए हैं। क्या लग रहा है, इंतजार कर रहे हैं? जी, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा से अभी विधायक बनी है, और बहुत ही हॉट सीट जो नैनीताल की दिग्गज यशपाल आर्या जी के सुपुत्र संजीव आर्या, जो आपने देखा भी था माध्यम में, सोशल मीडिया में पता चला था धन बल और बाहुबल का प्रयोग हो रहा था, उसके बावजूद एक महिला ने उनको हराया है। और ये महिला वर्ग की जीत है। और भाजपा संगठन का जो मजबूत संगठन है, चाहे हम संघ ले लें और उनके जितने भी राष्ट्रवादी संगठन हैं, उन सब की वैचारिक जो समाज में आज पकड़ है, उसकी यह जीत है, नरेंद्र मोदी जी की जीत है। और ऐसे ही सरल सुलभ लोगों को ही कैबिनेट में भी स्थान दिया जाना चाहिए। अभी उम्मीद करते हैं, लेकिन इस बार कैबिनेट भी बहुत। मैं लालकुआ विधानसभा से आया हूँ। अच्छा, उन्होंने हरीश रावत को हराया, तो खुशी ज़्यादा है आपकी?
हमें खुशी इतनी है कि एक जो युवाओं की जो सोच थी वो बहुत आगे बढ़ रही है कि एक मेहनत करने वाला कभी हार नहीं सकता है, और राजनीतिक में अगर कोई व्यक्ति अपने अच्छे प्रदर्शन करता है यानी मेहनत करता है उसकी जीत निश्चित है। बड़ा लोगों ने बहुत मेहनत की होगी। हाँ, बहुत मेहनत यहाँ के युवाओं ने वहाँ के युवाओं ने करी, और उन्होंने देखा कि जो धन बल का प्रयोग कर रहा है, बाहुबल का प्रयोग कर रहा है, उसको जिताना कितना मुश्किल होता है वो भी सामने आया। लेकिन जब जीतने के बाद सब लोगों ने देखा कि इसका मतलब मेहनत करने वाला सदैव जीत सकता है, वो अपने क्षेत्र में मेहनत करे और युवा सदैव आगे बढ़ सकता है। इससे ये तमाम जो समर्थक हैं जो अपने अपने क्षेत्रों से आए हैं अपने विधायकों के साथ, वो इंतजार कर रहे हैं, और अब लगभग 15 से 20 मिनट के बाद कुछ विधायक निकल भी चुके हैं शपथ लेकर। कुछ विधायकों का निकलने का सिलसिला जारी है, और 15 मिनट के बाद लगभग सभी विधायक शपथ ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से उनके जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण होगा शाम को 5:30 बजे जो विधानमंडल दल की बैठक होगी। उस बैठक में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उसको लेकर चर्चाएं रहेंगी। पुष्कर सिंह धामी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वो भी आए हैं, और देखिए सामने उनका ऑफिस है, अंदर वो ऑफिस में बैठे हुए हैं। जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। तो ये पूरी जो दिन भर की जो पूरी चर्चाएं हैं, दिन भर की जो सियासी सरगर्मियां हैं, एबीपी गंगा हर पल की अपडेट दर्शकों को दिखा रहा है। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो लंबे समय से जो तमाम यहाँ के राजनीतिक लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे, उसके बाद प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी, उनके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। और इसीलिए विधानसभा परिसर के बाहर की बात हो चाहे विधानसभा परिसर के अंदर की बात हो, और आप देखेंगे तो ग्रिल पे जो सेकंड फ्लोर है उस पर तमाम जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो अपने विधायक के आने का इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हो या फिर बाहर की तस्वीरें हो, अपने आप में हर एक तस्वीर बहुत अहम है। और जब यहाँ पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा उसके बाद नजरें टिकी होंगी बीजेपी ऑफिस में, क्योंकि वहीं पर विधान मंडल दल की बैठक होनी है और विधायक दल का नेता वहीं से चुन करके आना है। वहां पर मौजूद है अवधेश मिश्रा, मेरे सहयोगी लगातार हर एक तस्वीर को पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। अवधेश, वहां पर कितनी हलचल है जरा दिखाइएगा, और भी कार्यकर्ता वहां पर पहुंच चुके होंगे, उनसे भी जरा बातचीत कीजिए। वो मंत्री पद को लेकर क्या कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री को लेकर? बिल्कुल दीपा, देखिए हलचल बढ़ चुकी है, चाहे पदाधिकारी हो चाहे कार्यकर्ता हो। जी बिल्कुल, पदाधिकारियों की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, पहुंचना शुरू हो गया है। और देखिए आपको अच्छी खासी भीड़ नज़र आएगी, लोग पहुंच रहे हैं और तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण में हैं। और देखिए ये हम तस्वीर पहले दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक होनी है और पूरी तैयारियां देखिए हो चुकी है। और ये देखिए वो कमरा है जहाँ पर विधायक बैठेंगे, नवनिर्वाचित विधायक हैं। और देखिए मंच है, मंच पर 8 कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, और इसका मतलब है कि ये 8 लोग यहाँ पर बैठेंगे। ये बताएं कि 8 कुर्सियाँ लगी हैं, 1 2, क्या बैठने का क्रम तय हो गया है? कौन कौन मंच पे होगा? अभी बैठने का क्रम तय नहीं हुआ है, अभी ये प्रारंभिक व्यवस्थाएं हैं। 7 के आसपास लोग मंच पर रहेंगे। 7 लोग, उसमें से वो भी रहेंगे जिनको सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना है। विधानमंडल दल का नेता बनने के बाद उनको पर्यवेक्षक विशेष रूप से सदन में से आमंत्रित करेंगे, उसके बाद वो मंचासीन होंगे। तो देखिए ये 7 लोग मंच पर होंगे, और देखिए सोफे भी लगाए गए हैं। इसका मतलब कि जैसा कि मंत्री ने कहा कि यहीं पर वो लोग होंगे सभी विधायक, और उसके बाद यहीं से आमंत्रित कर दिया जाएगा। और प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करेंगे कि क्या वो लोग सोचते हैं। कुछ लोग हैं, बात कर ही लेते हैं। ये बताएं कि बड़ी उत्सुकता होगी नए मुख्यमंत्री को लेकर। बहुत बड़ी जीत मिली है तो जश्न भी उतना ही बड़ा होगा, और मुझे लगता है कि वो वक्त करीब आ पहुंचा है जिसके लिए उत्तराखंड की जनता को इंतज़ार था। जो मैंडेट उन्होंने दिया, जो उत्तराखंड को भगवामय बनाया, मोदीमय बनाया, वो समय आ गया है। बादलों के पीछे से वो चेहरा दिखाई देने लगा है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब हमारे पर्यवेक्षक आएंगे और सब क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उत्साह है, और मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार सारे मिथक तोड़ के आगे आई है। अब उम्मीद करते हैं कि जो कमिटमेंट्स किए हैं कि कमिटमेंट फुलफिल करेंगे, बहुत ईमानदारी के साथ उत्तराखंड को देश का नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। देखिए तो मंच तैयार है और कार्यालय प्रभारी भी हमारे साथ हैं। ये बताएं प्रभारी जी की उत्सुकता तो आप में बहुत ज़्यादा होगी, अब जैसे जैसे वक्त कम हो रहा है वैसे वैसे उत्सुकता बढ़ सब प्रदेशवासियों के, और आप लोग तो कार्यालय रहे तो फिर होगी। जी उत्सुकता तो है ही, और हमें तो अच्छा लगता है जो भी अतिथि हों। आज तो नवनिर्वाचित विधायकों का आना है और उसके बाद विधानमंडल की बैठक है, तो हमें ये अवसर मिलता है उन लोगों के लिए। सुबह से देख रहा हूँ आप पूरी व्यवस्था में लगे हैं, मतलब जितने भी नवनिर्वाचित उनके स्वागत का सबसे बड़ा जिम्मा आप ही पर है यहाँ पर। जी अब अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, और कार्यालय सचिव के नाते जो व्यवस्था है उसका पालन कर रहे हैं। तो देखिए ये पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही। कुछ और लोग हैं, बात कर लेते हैं। ये बताएं कि नए मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा उत्साह है, उत्सुकताएं हैं, किस तरीके से तैयारी और जश्न कैसा होगा? जश्न जोरदार होगा। मुख्यमंत्री कोई भी बने होगा भारतीय जनता पार्टी का, तो सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है,
आज मुख्यमंत्री का चयन होना है। ठीक है अवधेश, देखिए शानदार जीत के बाद ये दमदार तस्वीरें भी आ रही हैं देहरादून से। लगातार वो विधानसभा की तस्वीर हो, बीजेपी ऑफिस की तस्वीर हो, हर एक तस्वीर अपने आप में बहुत अहम है। आजमगढ़ से बड़ी खबर है, आजमगढ़ के दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी जानकारी, चुनाव परिणाम के बाद पहली दफा आजमगढ़ जाएंगे अखिलेश यादव। दोपहर 2:30 बजे का वक्त है, आजमगढ़ पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सपा कार्यकर्ता वहां पर इंतजार कर रहे हैं और पहली मर्तबा है नतीजा आने के बाद जब आजमगढ़ पहुंचेंगे।